एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मंजू। हमने क्लास 6 का मैथ स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो हमने अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पेज नंबर 11 करने वाले हैं चैप्टर 1 का, जिसमें फिगर इट आउट देखिए। सबसे ऊपर पहला क्वेश्चन है, कैन यू रिकोगनाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। लेफ्ट साइड में आ जाइए, ये देखिए, ये है आपकी टेबल 3। इसमें आपको नेक्स्ट पैटर्न बताना है। जैसे देखिए, फर्स्ट में क्या है, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, इसी तरह से हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन में 7, 8, 9 साइड होती है। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, विल हैव 11 साइड्स। ओके, नेक्स्ट में हमको दे रखा है K2, K3, K4। यहाँ पर 2, 3, 4 का मतलब है कि ये लाइनें हैं, ठीक है, जो आउटसाइड वाली है। अंदर वाली तो डायगोनल होती है, उन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, K7। बस आपको इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पूछा है उसने, वही बताना है। ऐसे स्टेक्ड क्या है हमारे 1, उसके बाद हमारा आता है 4, 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9, 4, 4 जा 16, 5, 5 जा 25। नेक्स्ट आएगा हमारा 6, 6 जा 36, जो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं स्केल और पेंसिल से। इसी तरह स्टेक्ड ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल नंबर भी आप देखेंगे तो ऐसे ही आएंगे हमारे, मैं पहले भी आपको बता चुकी। फिर कोच स्नोफ्लेक, यानी एक के अंदर 3-3 लाइनें होती है, और फिर ये 3-3 के देखिए किस तरह से बने हुए हैं, क्या क्या होते हैं, 3। फिर नेक्स्ट में आप काउंट करेंगे तो 12 मिलेंगी आपको, फिर 48 मिलेंगी, ठीक है। यानी 4 से क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है इनको, ठीक है। फिर ये 192 ऐसे करके, फिर लास्ट में हमारी आती है 3072। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 1। अब बच्चे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है कि जो आपकी नोटबुक है उस पर आपको नेक्स्ट शेप ड्रॉ करनी है, यानी जो अभी मैंने लिखी है उसी को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। अब नीचे आ जाइए, नीचे भी हमको क्या दे रखी है, एक फिगर इट आउट दे रखी है, जिसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन बोला है, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। देखिए, इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, A, B, C करके हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। सबसे पहले आपको क्या सीक्वेंस मिलेगी। तो देखिए, मैंने ABC करके इसे सॉल्व किया है। फर्स्ट आपको क्या है, काउंट द स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हमको क्या मिल रहा है, इससे काउंटिंग नंबर मिल रहा है। 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो अभी आपने टेबल में देखा भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब कॉर्नर, यानी कॉर्नर भी हमारे क्या होते हैं बेटा, सेम होते, 3, 4, 5, 6, क्योंकि उन्हीं को जोड़ के हम क्या बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो भी कैसे चलेंगे, हमारे सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो थर्ड में उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है, तो क्लोज्ड पॉलीगन कनेक्ट वर्टिसेस यूजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हर वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ईच कॉर्नर इज फॉर्म्ड बाय द मीटिंग ऑफ 2 साइड, यानी कि एक कॉर्नर कब बनेगा, जब हमारी 2 साइड जुड़ जाएंगी, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब हमको इसमें भी बतानी है कि आपने क्या लिया है। तो यस, यू गेट द ट्रायंगुलर नंबर। इसमें हमको ट्रायंगुलर मतलब 1 वर्टिसेस है तो हमको 0 लाइन मिलेगी, 2 वर्टिसेस में 1 लाइन मिलेगी, 3 वर्टिसेस में 3 लाइन, 4 वर्टिसेस में 6 और 5 वर्टिसेस में 10 लाइन मिलेगी। अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो आप इसको ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, n ब्रैकेट n-1/2, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी लिटिल स्क्वेयर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ अ सीक्वेंस स्टैक्ड स्क्वेयर। अब स्टैक्ड स्क्वेयर में बताने, यानी स्क्वेयर हम आपको पता ही है कि क्या होता है, ठीक है। बट लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ऐसे 1, 4, 9, 16, 25। फॉर्मूला होगा तो n² = n × n, क्योंकि उसने क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो आप इसका फॉर्मूला लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल्स। यानी इसके अंदर हमको क्या चाहिए, ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये कैसे बनते हैं, देखिए 1, 3, 6, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया। 1
1 + 2 करोगे तो 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10। इसी तरह से आगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि 15। ये हमको क्या मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये आपका कौन सा था, कोच स्नोफ्लेक वाला था, ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, 3 साइड्स दे रखी होती है। तो ये 3 को यानी क्या करना होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें इस तरह से बनता है 3, 12, 48, 192। आगे आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, 3 × 4n इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1 जो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आप हमारे चैनल से सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ like and share with your friends. Thank you.